बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा सूफी बुजुर्ग जिसका नाम आज भी मोहब्बत और रूहानियत की पहचान है, जिसके कलाम पर लोग झूमते हैं और जिसके मजार पर रोजाना हजारों लोग हाजिरी देते हैं, उसी हस्ती के इंतकाल के वक्त कोई भी मौलवी उसका जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था? जी हाँ, ये हकीकत है। और आज हम इसी हैरान कुन कहानी को जानेंगे कि जब बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ तो उनका जनाजा पढ़ाने से इनकार किया गया। इसमें कितनी सदाकत है। अगर ये बात सच्ची है तो फिर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा किसने पढ़ाया और उनको शहर से दूर वीराने में दफन क्यों किया गया? नाजरीन, हम बात कर रहे हैं हजरत बाबा बुल्ले शाह की, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ शायरी नहीं की बल्कि मुआशरे को आईना दिखाया। उन्होंने सच कहा, चाहे वो किसी को कितना ही कड़वा क्यों न लगे। बुल्ले शाह की पैदाइश तकरीबन 1680 ईस्वी में बहावलपुर के इलाके उच्च गेलियानी में हुई। कुछ अरसे बाद उनका खानदान कसूर मुंतकिल हो गया और यही शहर बाद में उनकी पहचान बन गया। आपके वालिद शाह मोहम्मद दरवेश एक मस्जिद के इमाम थे और इबादत गुजार शख्स थे। वो बच्चों को दीन की तालीम देते और सादगी भरी जिंदगी गुजारते थे। इसी माहौल में बुल्ले शाह की इब्तिदाई तरबियत हुई। हजरत बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, लेकिन वक्त के साथ ये नाम बदलकर बुल्ले शाह हो गया और फिर यही नाम मोहब्बत और सच की अलामत बन गया। नाजरीन, बुल्ले शाह के अंदर एक बेचैनी थी, एक सवाल, एक तलाश। वो सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं रहना चाहते थे, वो हकीकत को महसूस करना चाहते थे। यही तलाश उन्हें हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर ले गई, जो कि एक आराई बरादरी से ताल्लुक रखते थे। मगर यहाँ एक बड़ी रुकावट खड़ी हो गई। बुल्ले शाह सैयद खानदान से ताल्लुक रखते थे, जबकि शाह इनायत एक आम किसान थे। उस दौर में जात पात का निजाम बहुत सख्त था। लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि एक आला नसब वाला शख्स किसी आम इंसान को अपना मुर्शिद मान ले। लेकिन बुल्ले शाह ने मुआशरे की नहीं सुनी बल्कि दिल की सुनी और उस आवाज पर लब्बैक कहा और शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो गए और शाह इनायत के हाथ पर बैत कर ली। यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनकलाब था। नाजरीन, ये वो दौर था जब बर्रे सगीर में जुल्म अपने उरूज पर था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने शहरों को बर्बाद कर दिया था। लोग खौफ में जी रहे थे। दूसरी तरफ मजहब के नाम पर नफरत फैलाई जा रही थी। लोगों को तकसीम किया जा रहा था और सच को छुपाया जा रहा था। ऐसे वक्त में बुल्ले शाह ने आवाज उठाई। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए झूठे गुरूर, जात पात और मजहबी शिद्दत पसंदी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, इंसान की पहचान उसकी इंसानियत है, न कि उसकी जात, न उसका लिबास और न ही उसका मजहबी दावा। नाजरीन, बुल्ले शाह सिर्फ बातों तक महदूद नहीं थे, उन्होंने अमली तौर पर भी ये साबित किया। उन्होंने वो काम किए जिन्हें मुआशरा हकीर समझता था। उन्होंने गधे पाले, निचले तबके के लोगों के साथ वक्त गुजारा, यहाँ तक कि ख्वाजा सराओं के साथ बैठे, उनके साथ नाचे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर तनकीद की, लेकिन वो अपने रास्ते पर कायम रहे। उनके अपने खानदान के लोग भी उनसे नाराज हो गए। उन्हें लगा कि बुल्ले शाह उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मगर हकीकत ये थी कि बुल्ले शाह एक नई सोच दे रहे थे, एक ऐसी सोच जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। यही सब बातें उनके खिलाफ चली गईं। मजहबी तबके ने उन्हें काफिर करार दे दिया, यहाँ तक कि उनके जनाजे के बारे में भी फतवे जारी हो गए कि जिसने भी बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सोचिए, ये कितना बड़ा इल्जाम था। जब बुल्ले शाह का इंतकाल हुआ तो कोई मौलवी उनका जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार न हुआ। इतने बड़े अजीम सूफी शायर के साथ इतना बड़ा जुल्म। आखिरकार एक ख्वाजा सरा ने उनका जनाजा पढ़ाया और जिन लोगों को मुआशरा कमतर समझता था उन्हीं लोगों ने उनका जनाजा उठाया। उन्हें शहर से दूर वीरान जगह पर दफन कर दिया गया। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वही गुमनाम कब्र आज एक अजीम मजार बन चुकी है। आज लाखों लोग वहाँ हाजिरी देते हैं और वो लोग जो उनके खिलाफ थे आज कोई उनका नाम तक नहीं जानता। बुल्ले शाह आज भी जिंदा हैं, अपने कलाम में, अपने पैगाम में और लोगों के दिलों में। बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।